Here is an ultimate checklist for study plan of every CA स्टूडेंट। अगर आप CA की पढ़ाई कर रहे हो, ये पर्टिकुलर चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की आपके स्टडी प्लान में बिल्कुल होना ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, यू आर हाफ डन। अगर आपने प्लानिंग सही से कर ली तो हाफ बैटल आप वहीं जीत जाते हो। और आपकी प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें एकदम ज़्यादा क्रूशियल है, ये मैंने इस वीडियो में मेंशन की है, तो आप एकदम लास्ट तक वीडियो देखना। हो सकता है पर्सनलाइज प्लानिंग के लिए कुछ चीज़ें आपके डिफर करें, बट ब्रॉडली ये चीज़ें हर किसी के स्टडी प्लान में होनी ही चाहिए। नंबर 1 इज 1 रीडिंग एंड 2 रिविजन। प्लानिंग ऐसा करो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट 1 रीडिंग और 2 रिविजन कवर हो सके। नंबर 2, कॉन्सेप्ट बुक तो इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन बैंक इज 2x इंपॉर्टेंट देन कॉन्सेप्ट बुक। कॉन्सेप्ट्स आप एक बार पढ़ के शायद समझ सकते हो, बट क्वेश्चंस की जब तक आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आईसीए के एग्जाम्स को पास करना मुश्किल है। तो क्वेश्चन बैंक पे बहुत फोकस करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली फॉर दैट। तो क्वेश्चन बैंक आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर कि एक अच्छे क्वेश्चन बैंक से प्रेफर करो जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सको, और उसको आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है। नंबर 3, टारगेट एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। हर एक ग्रुप के 3 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आप टारगेट करो। 2 में करो तो बेटर है, बट कम से कम 1 में आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आइडियली ऐसा हमेशा होता नहीं कि आपको तीनों सब्जेक्ट में 50-50-50 आके आप 150 में पास हो जाओ। कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो थोड़ा सा वीक होगा तो उसमें 40s में जा सकते हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। और जो भी सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन लाने का प्लानिंग कर रहे हो, उसकी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसमें आपको एग्जामिनेशन लाना है। एग्जाम में आप एग्जामिनेशन बाद में लाते हो, अपने माइंड में आप एग्जामिनेशन पहले लाते हो। सो मेक योर माइंड एंड मेक योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट, अगर आपके पास टाइम कम है, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप एबीसी एनालिसिस पे वर्कआउट करो और मार्क्स वेटेज के हिसाब से जाओ। आईसीए का मार्क्स वेटेज होता है एबीसी एनालिसिस। मैंने एक सिंगल चार्ट बना के रखा है इंटर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि आईसीए का मार्क्स वेटेज प्लस एबीसी एनालिसिस हर चैप्टर का मैंने दिया हुआ है। इफ़ यू वांट दैट यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपका शॉर्ट ऑफ टाइम है, अगर टाइम कम है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आप एबीसी एनालिसिस और मार्क्स वेटेज के हिसाब से जाओ। अगर आप उसको बहुत स्मार्टली पढ़ोगे ना, तो शायद आप पास तो उस सब्जेक्ट में पक्का हो सकते हो। दैट डिपेंड्स आपके पास टाइम कितना है और आपका उस सब्जेक्ट पे ग्रिप कितना है। बट अगर एबीसी एनालिसिस के थ्रू जाओगे तो आपको स्मार्ट स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और आपका 1.5 डे का रिवीजन भी बहुत अच्छे से प्लान हो सकता है थ्रू दिस वेटेज एंड एबीसी एनालिसिस का शीट। नेक्स्ट इज टेस्ट राइटिंग। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीए के एग्जाम्स में पास होना इज़ नॉट अ मजाक, इज़ नॉट अ जोक, आप सबको पता है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एग्जाम के एकदम पास में टेस्ट लिखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि टेस्ट का पर्पज़ ये होता है कि आप जब टेस्ट लिख रहे हो उसमें जो आपको मिस्टेक्स पता चल रही है उसको करेक्ट करने का भी तो टाइम आपके पास बचना चाहिए। तो एग्जाम से एकदम पास में लिखोगे, अगर स्कोर कम आया तो आप सिर्फ डीमोटिवेट होंगे, पैनिक होगा और कुछ नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इस तरीके से करो कि एटलीस्ट एग्जाम के 2 महीने पहले तो भी आप टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे कि मैम 2 महीने पहले तो सिलेबस ही पूरा नहीं होता तो टेस्ट कैसे लिखे। तो इनिशियली आप पोर्शन वाइज टेस्ट लिखो जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। मैं जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हूँ, डिवाइडेड द एंटायर सिलेबस इनटू 3 पार्ट्स। तो हर एक सिलेबस में 1/3 सिलेबस होता है हर एक यूनिट में। तो आप एटलीस्ट पोर्शन वाइज से स्टार्ट करो और फिर आखिरी में आप फुल टेस्ट लिखो। तो आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आप यूनिट टेस्ट भी लिख सको और फुल टेस्ट भी लिख सको। इतना अगर आपने पूरा लिखा, 3 यूनिट टेस्ट और 2 फुल टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का, तो ट्रस्ट में आपको एटलीस्ट पास होने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई की है तो। इफ़ यू नीड एनी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, इस पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प आप वेबसाइट के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।